मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। तुम्हारा फोन आते ही मैंने वायरलेस पर देशमाने और शिंदे को काम पर लगा दिया था। हाँ, फिर? पता लग गया है, कल बेला सुमन शहर में वापस आ गया। कल मैं ड्यूटी पर आ रहा हूँ, वहीं पर बात करेंगे। हेलो, हम निरुपमा मिश्रा बोल रहे हैं। हमारे बाबा विश्वामित्र मिश्रा आपके अस्पताल में ही थे। मैडम, उनको तो डिस्चार्ज करा के ले गए। जी हम जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गए? वो हम कैसे बता सकते हैं मैडम, जो उन्हें लेकर गए हैं उन्हीं से पूछो। वो तो गांव चले गए ना। अच्छा, आसपास में और कोई अस्पताल है क्या? नहीं, टेलीफोन डायरेक्टरी में ढूंढो, शायद मिल जाए। जी धन्यवाद। क्या करी? किसको फोन करी थी तू? बोल। हाँ? सुमनी में किसको फोन करी थी? बोलना। किसी को नहीं। अब उनकी तरफ देखकर बात नहीं कर सकती तू? इतनी अकड़ किसको दिखा रही है? हाँ? और ये मुंह काहे को फेर रही है? हाँ? वो आपके मुंह से शराब की बू आ रही है। मैं खुद देखता है। हेलो, घाटकोपर मानसिक चिकित्सालय। आपको फोन कर रही थी? एक बात मैं तेरे को बोलता है, तू अक्खा मुंबई में तलाश कर, तेरे को तेरा बाप कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जानता है मैंने उसको कहां रखा है। और एक बात बोलता है, बाप से मिलने का है तो मेरे साथ जाना मांगता है। मेरे साथ जाना पड़ेगा तेरे को। आप चाहते हैं कि हम आपके पैरों पर गिरकर रोए और गिड़गिड़ाए, कि आप हमें हमारे बाबा के पास ले जाइए ताकि आप हमारी मजबूरी देखकर अपना अहम शांत कर सकें। लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम किसी ना किसी तरह पता लगाकर ही रहेंगे
कि आपने हमारे बाबा को कहाँ बंदी बनाकर रखा है। क्या कर रही है तू? ये नया नाटक क्या कर रही है तू? क्या दिखाना चाहती है मेरे को? देख, मैं सोएगा वहां पे, तू सो जा यहाँ पे। और तेरा वैसे भी जमीन पे सोना ठीक नहीं है। आप ये क्या बात बात पर हमें नसीहत देते रहते हैं? हमने आपसे कहा ना, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती क्या? ये लड़की, मैं जो भी बोल रहा है ना, तेरे भले के लिए बोल रहा है। तेरे को कुछ समझ नहीं आता क्या? जब देखो मनमानी करती रहती है, जब देखो पंगे करती रहती है। छोड़िए ना। मर जाके मर। अब भूखे पेट चलूंगा तेरे को? अरे कुछ खा के सो। और एक बात सुन, ये मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा, तेरे बच्चे के लिए बोल रहा है। मेरे चंद्र का बच्चा है वो। कम से कम अपना नहीं तो उस बच्चे का तो ख्याल रख। मैं जानता है मैं इसका बाप नहीं, पर तू उसकी माँ है। तेरे पे दिल नहीं है क्या? बच्चे के लिए सोचती नहीं तू? साला बहुत बोलती है, चंद्रा से प्यार करती है। अपनी जिद के लिए बच्चे को क्यों तड़पा रही है? मारना चाहती है इसको? बहुत बोलती है कि चंदू से प्यार करती है। साला उसकी आखिरी निशानी को संभाल नहीं सकती तू? और मुझको बोलती है तू हाँ कि मैं मारेगा इसको? अभी कौन मारता है? तू मारी है इसको। सड़ा दिया दिमाग मेरा तूने।
दरवाजा खोलिए, वो खोलिए ना दरवाजा। साहब, आपने मुझे बताया नहीं, फिर भी मैं 2.5 हफ्तों से अलबेला पर नजर रख रहा था। अलबेला मुंबई में है? हाँ साहब, शौक तो मैं भी गया था। उसकी जगह और कोई होता तो शहर छोड़ के चला जाता, पर वो गया ही नहीं। उसका प्लान तो कुछ और ही था। कैसा प्लान? उसके सर पर अभी भी खून सवार है। मैंने उसके पटल लोगों से बात करते सुना है। उसने कसम खाई है कि सरजो राव उसकी पत्नी का नामो निशान मिटा देगा। मुन्ना, हाँ साहब। तू उस अलबेला पे नजर रख के रहना। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सबकी खबर रखना। जा। सर्जे राव के चांद पर आंच नहीं आने दूंगा मैं। पहले ही मैं एक बेटा खो चुका हूं, अब दूसरे पे आंच नहीं आने दूंगा। सर्जे राव ने गलतियां की है, फिर भी वो मेरा बेटा है। उसकी सजा मौत नहीं हो सकती। मुझे कुछ करना होगा। नीरू, 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 नीरू। नीरू। मुझे पता चला है। मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि सरजा कहाँ है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें उसका पता मालूम है, और मैं ये भी समझ सकता हूं कि तुम उसका पता मुझे नहीं दोगे। लेकिन इस वक्त हवलदार मारुति राव भोसले किसी गुंडे का पता नहीं पूछ रहा, बल्कि एक बाप अपनी बेटी की खैरियत के लिए पूछ रहा है। मेरा यकीन मानो, मैं उसे कुछ भी भला बुरा नहीं कहूंगा। बाबा, सरजा ने उसका पता बताने से मना किया है, लेकिन वो और वहीनी बिल्कुल सही सलामत है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपका मैसेज उन तक पहुंचा देंगे। हाँ, और सरजा को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि आपने उसके बारे में कुछ पूछा। देखो, मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उसकी हिफाजत करनी है। मुझे पता चला है कि अलबेला सरजा और नीरू की तलाश में है। वो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। ये बात मुझे उसे बतानी है। एक बेटी की चिता तो मैं जला चुका हूं, अब दूसरे को मैं खोना नहीं चाहता। तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बाबा, हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा।
और एक बात बता दूं, हमारे होते हुए सरजा को कुछ भी नहीं हो सकता।